नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हो रहे जंग, इस जंग का क्या कारण है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। उनका संबंध किसी भी देशों से, चाहे पड़ोसी देश हो चाहे कोई भी कंट्री हो, उसका संबंध बढ़िया नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान है ही उसी तरह से जो कि उसका संबंध किसी देश से अच्छा बन ही नहीं पाता है। मैं बता दूं कि बरसों से पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहा, ये सबको पता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में संबंध बरसों से अच्छा नहीं रहा है। कहीं ना कहीं लड़ाई का सिलसिला बरसों से जारी है और ये सिलसिला जारी अंग्रेजों के कारण है। अंग्रेज जहां जहां पर उपनिवेश बनाया वहां वहां पर सीमा विवाद हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद चाइना के साथ, भारत के साथ हो, या फिर पाकिस्तान और भारत का सीमा विवाद जम्मू कश्मीर का हो, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीमा विवाद हो जो डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती है, सीमा विवाद हर एक देशों के जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा समझेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये सीमा विवाद हुआ है और इसके कारण जो अभी लड़ाई चल रही है, तो इसका क्या कारण है। चलिए हम शुरू से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, 1893 में जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा गया था जिसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। याद करिए, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत मतलब भारत और पाकिस्तान एक ही था, यानी कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई सीमा नहीं था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा था। आप इस सीमा को देखिए, यही वो सीमा है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अंग्रेजों ने खींचा था, जिसको डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता था। ये डूरंड लाइन जो है, जैसे पाकिस्तान का स्थापना हो गया, यानी कि इनका पैदाइश ये कब का है, 1947 का पैदाइश है। तो 1947 में जो है ये लाइन जो है किसके साथ सीमा साझा कर गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कर लिया। तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है ये डूरंड लाइन के माध्यम से, तो ये बरसों से, यानी जब से अंग्रेज ये लाइन खींचा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिलहाल ये लाइन है, लेकिन इस लाइन को जब से अंग्रेज खींच के गया है 1893 में खींचा है, और 1893 में खींचने के बाद ये कभी अफगानी मानने के लिए इस लाइन को तैयार हुआ ही नहीं है। और यही वो लाइन है जिसके कारण विवाद जो है चल रहा है। तब विवाद में जो है अभी फिलहाल वहां का जो इमरान मुफ्ती हैं, वहां के विदेश मंत्री, उनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। चूंकि वो इस लाइन को नहीं मानता है, तो उनका जो क्षेत्र जहां तक पड़ता है वो क्षेत्र की मांग वो कर रहा है। दूसरा बात है कि ये जो है अभी यहाँ पर तहरीके तालिबान का शासन नहीं है। देखो, तालिबान दो गो है, एक तालिबान है TTP, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, और एक है तहरीके तालिबान जो कि ये चलता है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान का जो सत्ता संभालने में अभी जो मुख्य भूमिका निभाया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा अभी निभाया जा रहा है। ये फिलहाल भारत के दौरे पर है और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से इसी मुद्दे पर बात करने आया है। ठीक है, उसके बाद जो है अब इन व्यक्ति का चेहरा देखिए, ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कभी इसको खुशी रहने का मौका मिला ही नहीं है। चाहे वो ब्रिक्स समिट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का समिट में गया हो, या फिर ये भारत के साथ, चीन के साथ, अमेरिका भी इसको कभी कभी धो देता है, चाइना तो बराबर इसको जो है पोते करता है, और फिलहाल इसको जो है भारत के बाद इसको अफगानिस्तान भी इसको इस प्रकार ठोकाई किया है कि असमंजस में पड़ गया है कि बेटा हम तो बीच में फंस गए हैं। इधर से भारत और इधर से अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे को जो है कि मतलब दोनों मिल करके इसको ठोकाई जो है बढ़िया से कर रहा है। तो ये फिलहाल जो है ये कभी मुस्कुराते हुए इसको तो हम देखबे नहीं किए हैं। तो ये व्यक्ति जो है फिलहाल अभी असमंजस में है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इस बारे में हम बात कर ले कि किस प्रकार से हमला हुआ है,
फिलहाल अफगानिस्तान ने बहुत जोरों शोरों से हमला पाकिस्तान पर किया है। पहला हमला जो पाकिस्तानी का था एयर स्ट्राइक, और एयर स्ट्राइक करने के बाद अफगानियों ने भी कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें से कि 58 लोगों का अभी तक जो है इसमें 58 जो है बताया जा रहा है कि 58 लोग अब तक मारा जा चुका है। कहाँ का? पाकिस्तान का, वो भी 58 के 58 सेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमला हो रहा है। अब थोड़ा सा हम इसके जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों आकर के भारत में अभी मिले हैं और वार्तालाप चल रहा है। तो इस प्रकार एनआई ने भी पूछा कि भारत और भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इमरान मुफ्ती ये बोलता है कि भारत जो है तहरीके तालिबान, मतलब तालिबान जो है अफगानिस्तान का तालिबान जो तहरीके तालिबान है, तो ये जो है अभी फिलहाल बताया है इसका मंत्री, इन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ है और ये तालिबान भारत के खिलाफ कभी भी कदम नहीं उठाएगा। ये भारतीयों के लिए गुड न्यूज है और कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छा है। तो ये हम बता दिए, और बताने का कारण ये था कि सारे चीजों को समझने में इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कौन? सीमा विवाद। तो सीमा विवाद जो है इसमें मुख्य रूप से सीमा विवाद ही है। अब देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक है TTP और एक है TT। ये तहरीके तालिबान जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है, और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान में। तो ये अब पाकिस्तान का जो मतलब आर्मी चीफ है आसिफ मुनी, उन्होंने कहा है कि जो तालिबान है वो तहरीके तालिबान को सपोर्ट करता है, आतंकी हमलों में, आतंकी हमला करने में मदद करता है। इन गधों को पता नहीं है कि ये खुद इसमें काबिल है, मतलब कि किस प्रकार से आतंक बढ़ावा देता है वो खुद जानता है, लेकिन ये दोषी डाल रहा है कि तालिबान कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान में आतंकी को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान आतंकवादी पैदा होवे किया है, तो उसको किस प्रकार से समेटना है इसको अफगानिस्तानियों को आता है। तो मैं बता दिया, इसमें कई गुटों में वार्तालाप भी हुआ, लेकिन वार्तालाप में अभी कोई निष्कर्ष नहीं हुआ है। सीमा नियंत्रण, आतंकवाद विरोधी अभियानों को जो है अभी कहीं ना कहीं ये मुद्दा जारी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी फिलहाल जो है वो वार्तालाप चल रहा है, कई चरणों में हो चुका है, और अभी जो है इसमें सीमा विवाद जारी है। फिलहाल दोनों देशों के बीच में फ्लाइट ये वगैरह वगैरह चीज बंद कर दिया गया है, और ये व्यक्ति तो कभी सुधरने वाला है नहीं। इन्होंने बताया है कि देखिए हम जो हैं, हम भी 200 लड़ाकू विमान मार के गिरा दिए हैं अफगानिस्तान के, जबकि 40 जवानों को 200 लड़ाकू विमान मार के गिरा दिया है। बाप रे बाप, या जरा सोचिए, भारत का भी मतलब 6-7 गो इन्होंने बोला था कि हम फाइटर जेट मार के गिरा दिए हैं, और ये अभी यहाँ पर 200 फाइटर जेट मार के गिरा दिया अफगानिस्तान का। ये क्या करता है? कुछ भी बोल लेता है। इससे जब सबूत मांगेगा तो ये बोलेगा कि जाइए सोशल मीडिया पे देख लीजिए, यहाँ कितना आग एकदम बरसा हुआ है, ये आग देखिए, यही वो सबूत है। क्या बात है भाई, ये पाकिस्तानियों का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में अभी आरोप प्रत्यारोप जो है लग रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन नंबर 1 माना है। ये पाकिस्तान का जो मतलब है मंत्री, ये क्या नाम है इसका, रक्षा मंत्री, ये एकदम गलत है। इससे पूछा था कि बताइए अगर आप फाइटर जेट भारत का मारे हैं तो उसका क्या सबूत है, तो उन्होंने ही बताया था कि आप जाइए सोशल मीडिया पर देख लीजिए जाकर के, कितना एकदम आग ही आग एकदम हो रहा है। बताइए अब क्या आग हो रहा है, कहाँ या आग हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस जाके देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सख्त दे रहा है। देखिए अफगानिस्तान पर हमेशा जो शासन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का रहा है। अमेरिका को जब ये भगा सकता है तो ये पाकिस्तान क्या चीज है। अमेरिका उतना शक्तिशाली जो कि वहां पर शासन नहीं कर सका, ये तालिबानी उसको रपेट के भगाया, और अब अमेरिका सब चीज अपना एयरबेस, प्लेन, एरोप्लेन, हर चीज, जितने भी फाइटर जेट थे, जितने भी हथियार बमबारी थे, सब छोड़ के भाग गए। तो ये कहां से पाकिस्तानी, ये कहां से टिक पाएगा। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान धीरे धीरे सशक्त बनते जा रहा है, और भारत को पूरा सपोर्ट है, चूंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अच्छा है,
तो ये बहुत अच्छा बात है। मेन जो हम मुद्दा बताएं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरांड लाइन है, वो डूरांड लाइन मेन इसका मुद्दा है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा जम्मू कश्मीर रहा है, इसी प्रकार डूरांड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है एक झड़प का कारण, एक लड़ाई का कारण जो है ये बना हुआ है। तो ये कब जो है कि चलता रहता है तो देखने की बात है। तब के लिए हम इतना नहीं आपको, अब बाकी अगले दिन जो भी बातचीत होगा इस पे आगे या और भी इस प्रकार से जवाबी हमारा होता है, हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।